I was a hardcore non-believer of भूत प्रेत, चुड़ैल बोलते हैं, जो भी है, मतलब द इवल फोर्सेस। बट मेरी आदत है अपना बेडरूम का दरवाजा बंद करके बैठना। दिस इज माई हैबिट। तो वो बज रहा था, अच्छा। जैसे डोर है एंड आंधी आ रही है, तो खड़ हाँ करते हैं ना, मतलब मुझे लगा कि कोई somebody is standing। हाँ, घर में कोई नहीं था। फिर जब मैं कॉल पे की दोबारा मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। उस केस में जो दिखा आपको, हाँ। वो एग्जैक्टली क्या था? जो shadow, I won't say shadow, it was something। यहाँ आके मुझे डर लगना शुरू हो गया, ऐसा डर कि मैं छत पे छात्र के पास नहीं जाती थी। विद दैट ठक 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 के ऊपर भागने की आवाज, एंड आई सॉ अ शैडो। दोस्तों, अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके पास अनसीन चीज़ें लेकर आएँ। बहुत सी ऐसी अनसीन चीज़ें हैं जो हम जिससे घिरे रहते हैं हमेशा, उन सब चीज़ों को आपके सामने पोर्ट्रे करने का कार्यभार हमने संभाला है। और हिंदी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी बहुत पुरानी मित्र जेसिका सिंह, हु इज़ अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर, मॉडल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर। जेसिका जी, we welcome you to our podcast. Please go ahead. Thank you so much, Mahesh, for inviting me on your show. Such an honor, man. Such an honor. And I have, so you've initially started as Unseen by Mahir podcast. Unseen with Mahir. I have seen your podcast and amazing. it's like truly amazing, and I see a lot of views coming in. Wow. And it's commendable. Thank you पहली so बार में इतने सारे views, and that brings me here to tell you my story. Wow, that's amazing. Yeah. Such an honor to have you. Please, let's start with your story. Yeah. Sure. Okay. So, अब शुरुआत कैसे की जाए? Okay. We were staying in 4 BHK. Okay. In Noida. Okay. काफ़ी देर से हम लोग वहाँ रह रहे थे. ठीक है. And my husband was like कि you moved, as in why didn't you go ahead and renovate it? मैं कहा I will not renovate it because these are flat. They are already made with certain sort of predictions and bandwidths, और इसमें तुम changes नहीं कर सकते. ठीक है. तो मैंने कहा कि मुझे I want something, जब भी आपके पास हो, whenever you wish, जब भी हो, कुछ मुझे ऐसी जगह चाहिए जिसको मैं खुद कंस्ट्रक्ट करवा सकूं. अच्छा. I always wanted that, ठीक है. तो आपने बेसिकली ये डिमांड रखी कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसको मैं अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाऊं. yes. अपनी मर्जी से. हाँ, वो मेरे दिमाग में हमेशा था, इसलिए मैंने कभी कंस्ट्रक्शन अपने फ्लैट में करवाई नहीं. हाँ. जैसा था वैसा. तो देन मैंने कहा कि आप देखो, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ लैंड वेयर वी कैन कंस्ट्रक्ट सम, मे बी स्मॉल विला, समथिंग लाइक दैट. यस, ट्रू. या वो करें, या कुछ ऐसा देखो जहाँ अनकंस्ट्रक्टेड व्यू Right. हो. हाँ. अब पेंट हाउस का कभी दिमाग में नहीं आया. सही बात है. कि पेंट हाउस, हाँ सुना था, बट वी नेवर थॉट दैट वी विल मूव इन. राइट. तो बाय चांस वी फाउंड आउट अ प्रॉपर्टी जो काफ़ी देर से वेकेंट थी. उसे कोई खरीद नहीं रहा था बिकॉज ऑफ शूटेड प्राइस, बहुत हाई प्राइस थी. अच्छा. ओके. रीसेल पे था. ओके. इट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी सारी, एंड इट्स ऑन रीसेल. ठीक है, बाकी सबके बन चुके थे. दैट वाज द ओनली वन फॉर लाइक 2 years ओके. जो सेल नहीं हुआ था. अच्छा. ठीक है. ओके. या तो माय हस्बैंड वेंट देयर एंड ही वाज लाइक यही चाहिए, एंड ही डिडंट टुक माय दिस थिंग कंसेंट कि लेना नहीं लेना. तो मुझे कहते जैस आई हैव फाइनलाइज्ड वन प्रॉपर्टी, एक बार देखते हैं, जैसा तेरे को चाहिए था वैसा तू वहाँ कंस्ट्रक्ट करा सकती है, एक बार चेक कर ले. ठीक है. ठीक है. तो आई वेंट इन, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वो क्या था, ईंटें, पत्थर, गारा, नथिंग. अच्छा. ओके. टोटली अनकंस्ट्रक्टेड, क्योंकि पेंट हाउस को ना यूजुअली लोग कंस्ट्रक्ट नहीं करवाते हैं. हाँ. जो मूव करता है वो अपने हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट करवाता है. हाँ, दे मेक द आर्किटेक्चर द वे दे वांट. यस. तो ऐसा आई आल्सो वांटेड. तो मैंने देखा, आई वाज लाइक अमन डन है. मैं कितना है, इज इट अंडर आवर बजट? उसने कहा तू बजट छोड़. ही डिडंट टोल्ड मी कितने का, कि तू बजट छोड़, तू ले ले. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है. और यू वोंट इवन बिलीव, इट वाज फाइनलाइज्ड इन अ वीक.
अच्छा, वरना प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते हुए लोग महीनों लगा देते अरे हैं। सालों लगा देते हैं। हाँ, हम तो ढूंढ रहे थे, हमें कुछ मिल नहीं रहा था, बट वी सॉ इट एंड वी बॉट इट। ओके, तो इतनी क्विक डिसीजन लिया क्विक, मतलब? बहुत इट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन, ठीक है। एंड आई वाज आल्सो शॉक कि मेरे हस्बैंड ने फंड्स कैसे मैनेज करे, ट्रू, क्योंकि वी बॉट ऑन टोटल लिक्विड कैश, ओके, मतलब वाइट मनी, Yeah. लिक्विड कैश, नो लोन, नथिंग, यस, गॉट ठीक है। तो लिया एंड विद गॉड ग्रेस, thank you Baba ji for all this, you know. So we did that, Right. and I was very happy, very excited, and Aman was truly excited कि भाई इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है अपने तरीके से। जैस अब एक एक टाइल अपनी पसंद की लगी, मैंने कहा। राइट, तो वी हायर्ड ना, पहले हमें आर्किटेक्ट पसंद नहीं आया, मैं 5-6 आर्किटेक्ट में से एक फाइनलाइज किया, which was under our budget and very good बंदा, like we saw his construction। इससे पहले की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। मैं लोगों को बता दूं, देखने वालों को, कि आज जन्माष्टमी का दिन है और ये बड़े ही खूबसूरत भजन वगैरह और हमारे यहाँ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, जिसका शोर आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी में डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग इस स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड प्लीज बेयर विद अस एंड वॉच फुल एपिसोड, प्लीज। So फिर you know we started off, we finalized the architect and we started off the work. It took us 1 year. 1 year 1 year to construct that property. to construct the property. Proper 1 year. Okay, got it. क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी वो, as I told you, it was Yep. totally ईट का बना हुआ, nothing. वो हमने सारा तोड़वाया, सब सारी स्टेयर्स तोड़वाई अपने इसी हिसाब से, सब पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया। Got it, got it. It took us an year. And जब बन गया we were very happy. We wanted to move September, but December तक हमें मिला, मतलब we moved in New Year basically, last year. Last year only? 2023 में, 2023 में we दिसंबर moved में in. आपने पोजेशन ले लिया? Possession ले लिया, we took possession in December 25th we moved in. अरे 31st was क्रिसमस डे, Christmas Day. Yeah. 24th we started off. 24th. 25th we moved in. So, ठीक है। after we moved in, you know, बहुत खुशी. हाँ वो तो With है। that, you know, full energy in my husband and me constructed. मतलब we were really happy for this. नया thing. घर, We were नई looking- गाड़ी। And ये ऐसा था जो हमें चाहिए था, जैसा हम चाहते थे. हाँ ऑफ कोर्स यार, अपने हिसाब से बनवाया। हाँ, बहुत खुशी. और पाठ रखवाया मैंने, पाठ रखवाया। अखंड पाठ, 3 दिन का वाह। पाठ होता है। वाह। बाबा जी की भीड़ हमारे घर में आई थी, तो 3 दिन का अखंड पाठ था। जम्मू से सबको मैंने बुलाया था. माई हाउस हैड अ गैदरिंग ऑफ 35 to 40 people. अच्छा, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू? Yes, my husband and me, we अच्छा। were both from Jammu. अच्छा। And we have extended family, a very big family, ओके, especially from my husband's side. यस, ओके, So it was like 35 to 40 people अपने घर के ही. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। And उसके लिए फिर हमने अलग से जगह भी ली थी, अलग से फ्लैट्स लिए थे, so that we can accommodate everybody. राइट, हुआ, पाठ हुआ, and बहुत चार्ज, everybody was very happy looking at everybody liked राइट, the construction and Yes. everything. बनवा के एंड पार्ट वगैरह हुआ, फंक्शन हुआ, 31st की पार्टी हुई, फिर सबने जाना शुरू कर दिया, लाइक सेकंड से कुछ फर्स्ट को गए, कुछ सेकंड को गए, थर्ड को गए, उसके बाद घर उस मेरी मम्मा 3-4 दिन बाद गए, उसके बाद घर हो गया खाली। मैं थी, अमन थे और माई किड, एंड अमन हैड टू लीव टू हांगकॉन्ग फॉर अ वीक, जो एक्सटेंड हो गया था 2 वीक्स के लिए उनका। ओके। एंड ये दिसंबर इट वाज अ की- सडन प्लान। ये जनवरी की बात होगी हाँ, अप्रोक्सीमेट? जनवरी के, मतलब 5th को चले गए थे। अच्छा, 5th को चले गए 5th ऑफ थे, हाँ जनवरी। हाँ, 5th को वो निकल गए थे, मतलब 3rd को सब चले गए, उसके बाद 5th को वो उनका फ्लाइट थी, वो निकल गए। ठीक है, आफ्टर वी वेंट, आई वाज अलोन विद माय सन एंड आई वर्क फ्रॉम होम, ओके, राइट? We don't have a on-site thing, especially our department, so I work remotely. राइट, अब when I started working, रात की बात है, ये, I do US, so I start my work at 6:30. ओके, मैं बैठी हुई थी एंड एज स्कूल से आया हुआ था, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट साइड में और कुछ ही वॉज रीडिंग समथिंग, ही लव्स रीडिंग। तो इट वॉज 9:30 का टाइम था। आई कुड हियर सम साउंड कि मतलब ऊपर कोई भाग रहा है, छत पे? छत पे कोई भाग रहा है। ऊपर सिर्फ छत थी? एक्चुअली हमारा जो मेड है ना, वो इस तरह से है जैसे दिस इज एंटायर, इट्स बेसिकली इट्स नॉट ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब नीचे देयर इज फ्लैट एंड ऊपर देयर इज
छत which is yours, जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करा के we have made it a party hall, we have made it a party place. ठीक है। It's a restaurant setup. Restaurant ऊपर, setup, हाँ। okay. उस छत के ऊपर भी छत है। अच्छा छत की बात। ऐसे मैं समझ ठीक है हाँ। तो you know I could hear the sound कि कोई भाग रहा है। अब पीछे ऐसा हुआ था जब ये पार्ट का सीन चल रहा था, पीछे ना मंकीज ऊपर होंगे घूमते हुए, वो हमने दरवाजे खोले हुए थे अपने पार्टी हॉल के, वो अंदर जाके फ्रिज से वेजिटेबल्स खाओ, आधी वेजिटेबल्स फेंके हुए, मतलब दे हैड पार्टी, पार्टी 4-5 ऑफ of them, होगी। they had party, ठीक है, and my maid cleaned it and she told me कि ऐसा हुआ है दीदी, तो I thought might be there are monkeys who are like running, हाँ। तो मैं कहा यार ये फिर आ गए, अब मेरे को डर था कि भैया दरवाजा बंद है कि नहीं है, मैं कहा अब जो भी सुबह देखी ठीक जाएगी। है। सुबह मैं गई, there was no scene, nothing of what? की कोई मतलब द डोर वर ओपन, पार्टी हॉल का डोर ओपन था, जैसा जो पड़ा था वो वैसा ही है, अच्छा कुछ उथल पुथल कुछ भी नहीं, नथिंग, मतलब आवाजें आ रही थी जैसे सामान गिर आवाजें रहा आ है। रही जैसे भाग रहे हैं, दे फुट स्टेप्स ठक 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 भाग रहे हैं, कोई भाग रहा है, मतलब जैसे कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा होता, हाँ समझ गया। that was happening, you know. Scary. It was not scary that time. I was like कि भाग रहे हैं ठीक है, and to let me tell you guys, I was a hardcore non-believer of भूत प्रेत, ये चुड़ैल बोलते हैं जो भी है, मतलब the evil forces. अरे सस्पेंस खोल दिया आपने, बाद में बताते। बता रही हूँ ना, मतलब why I'm telling you because you said आपको डर लगा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती इन चीज़ों में, Right. I don't believe, ठीक है, and फिर मैंने कहा चलो ठीक है बंदर होंगे, मैं चल, और जब मैं ऊपर गई तो कुछ भी नहीं था, मैं कहा शायद बाहर ही घूम के चले गए, अंदर नहीं गए होंगे, तब भी आई वॉज थिंकिंग दैट वाइज। नेक्स्ट डे नेक्स्ट नाइट अगेन द सेम थिंग हैपेंड। अच्छा उसके साथ भागने की आवाज़ तो आ रही है, मेरा जो दरवाज़ा है ना मैं उसे बंद करके रखती हूँ, एसी चल रहा होता अंदर, उसमें वैसे भी ठंड थी, बट मेरी आदत है अपना बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके बैठना, दिस इज़ माई हैबिट। ठीक है। तो वो बज रहा था, अच्छा। जैसे कुछ आंधी आ रही है, हाँ। मतलब सम थंडर इज हैपनिंग एंड योर डोर इज शेकिंग लाइक दिस, तो मैं कहूँ यार अब क्यों हो रहा है, क्यों बज रहा है, ऊपर मैं फिर देख रही हूँ भागने की आवाज़ें, Basically knocking sound of the door or maybe no but not it's knocking. not the knocking sound, जैसे ये डोर है एंड आंधी आ रही है, हाँ, तो खड़ हाँ करता है ना खड़, वैसा सा कुछ सीन था, Right. एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं आंधी आई है बाहर, क्या मैंने देखा बैल्कनी से कोई आंधी, कुछ देयर वाज नो सीन ऑफ आंधी एंड ऑल। मैंने सोचा शायद कोई अपनी छत से चढ़ा है, हमारी छत किसी की छत के साथ लगती है तो ये सीन हुआ है, Yes. व्हाई इज दैट हैपनिंग। Right. मैंने ठीक है होगा ऐसा। Right. मैंने सुबह अच्छा फिर मैंने क्या होता है एक बार ऐसा हो ना तो बंदा इतना ध्यान नहीं देता। Yes. When it started happening, next day again the same thing happened. And it was a usual story which was happening every night for 1.5 hour. 10 बजे शुरू होना, 10:30, कभी 11 बजे शुरू होना, 11:30 12 बजे तक चलना, फिर रात को 3 बजे चलना, 2:30 बजे चलना, क्योंकि मैं 3-3:30 बजे तक काम करती हूँ। Oh God. I work till 3:30. Got it. ठीक है, तो दोबारा से अगर वो हलचल होगी तो you'll get to know it. I get to know. फिर सुबह 5 बजे होनी, सुबह 6 बजे होनी, सुबह के टाइम पे भी आई वॉज लाइक कि पता नहीं क्या है, किसकी लगती है, इतना परेशान होगी मैं, इतनी बहुत डिस्टर्बेंस है यार, समझ गया। मैं परेशान होना शुरू हो गई। मैंने आर्किटेक्ट को फ़ोन करा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुमने घर कंस्ट्रक्ट करा है, किसी की छत हमारी छत के साथ लगती है कि अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो मुझे आवाज़ है, क्योंकि मुझे एक तो भागने की आवाज़ें आती हैं ऊपर, और दूसरा मेरा जो डोर है वो शेक करता है यार, बजता है और मुझे आवाज़ें आती हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब होती है, मेरी नींद खुल जाती है। इट्स हैपनिंग एवरी टाइम। अब तो मतलब वो धीरे धीरे करके ना चीज़ें बढ़ने लग गई, जैसे पहले दिन आधा घंटा, दूसरे दिन 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर जैसे आधा घंटा चली, फिर 1 घंटे के बाद आधा घंटा, फिर मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। फिर एक दिन क्या हुआ, हाँ मतलब फिर मैं अपना काम कर रही थी और दिन को ये चीज़ कभी नहीं होती थी, नेवर एवर कि कुछ ऐसा एपिसोड दिन को हो, नहीं, रात को होता था ये सब। ये जब होना शुरू हुआ and my son started noticing, mama who is upstairs, who is running upstairs, my son. तो मैं वही I don't know। फिर आर्किटेक्ट कहता है ऐसा कोई सीन नहीं है, हमने कंस्ट्रक्ट कराया आपकी छत के साथ, आप कहता आप ऊपर जाके देखो, कोई आपका कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ। एंड आई वेंट ऊपर, मैंने सारा चेक किया पूरा, आगे पीछे यहाँ वहाँ की क्या सीन क्या है, एंड देयर इज
नो ट्रेसेस कि किसी की छत लगती हो या कोई ऊपर जाए तो मुझे आवाज़ आए. एंड दे आर मेड इन अ वे कि एक घर की आवाज़ दूसरे घर पे जाती नहीं है. वी हैवंट हर्ड साथ वाले घर की साउंड इन आवर हाउस एवर. गॉट इट. उनके घर में 4 लोग रहते हैं, मामा Got it. पापा हस्बैंड वाइफ एंड किड. मतलब देयर इज अ श्योरिटी कि जो हो रहा है अपने ही घर में हो रहा अपने ही घर में हो रहा है. तो फिर मुझे लगा कि कुछ है. मैं कहा या तो ये कोई जानवर आ रहा है ऊपर, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द माइंड. है. राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं ना जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, कॉल पे हूँ, लैपटॉप लेके किचन में गई. इट्स अ मॉड्यूलर किचन. सामने मैं किचन में गई पानी लेने के लिए. तो मैं बात करती करती जैसे ही आ रही हूँ स्टेयर्स में ना, आवर स्टेयर्स इज लाइक ऐसे गोल स्टेयर्स ऐसे करके ना, वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट ऐसे करके. राइट. इट वाज गोल और मैं तोड़वा के इसको ऐसे करा था. वहाँ बीच में जगह है जहाँ से एंट्रेंस है ऊपर छत की. थोड़ा सा पोर्शन है वहाँ. गॉट इट. गॉट इट. मतलब स्टेबल प्लेस है. हाँ स्टेबल प्लेस है. तो आई कुड सी अ प्रेजेंस देयर. जैसे मैं हाँ मतलब मुझे लगा कि कोई somebody is standing. somebody standing. हाँ घर में कोई नहीं था. मतलब मैं और मेरा सन है, he is in my room and I was like कॉल पे थी मैं पानी लेने गई, लैपटॉप उठाते ही चल रही हूँ. एंड देन आई कुड फील द प्रेजेंस. मैंने जैसे देखा तो फिर जब मैं कॉल पे की दोबारा मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा. कोई इवेंट नहीं साइड में का हुआ होगा. मतलब कई बार हो जाता है ना कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको दिखा. या यू नो लाइक आई वुड नॉट इवन से 10 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, क्योंकि आई वाज ऑन कॉल, माय माइंड वाज डिस्ट्रैक्टेड. बाय द वे नजर पड़ी और ऐसे नजर पड़ी. दोबारा मैंने मुड़ के देखा कोई नहीं, देयर वाज नोबडी. अच्छा. वाओ. तो अच्छा तो उस फिर भी केस ध्यान नहीं दिया में मैंने. उस केस में जो दिखा आपको हाँ. वो एग्जैक्टली क्या था जो दिखा, वो था क्या? इफ यू कैन I एक्सप्लेन could, द yeah, I could recall a black image. black image of what? Yeah, if somebody is standing, let's say a man is standing over, I could see Black I image of can't- a human being, yeah, like a human being, shadow. yeah, a shadow. I won't say shadow. It was something abstract standing with a glare, and I couldn't see कि there's somebody. I can see the eyes and nose, nothing. A figure, a human figure. If a human figure made of black color, basically. हाँ, something black. 3D मतलब धुएं की तरह नहीं, No, shadow shadow की तरह नहीं. some abstract, something Suppose abstract. किसी पे पूरा white paint आप black paint कर हाँ देते हो. ऐसा कुछ मुझे लगा कि हाँ there's somebody. तो फिर मैं उसके बाद मैं अंदर चली गई, मैं काम करने लग गई. फिर थोड़ी देर के मुझे ध्यान, मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि नहीं देखा था, मेरा वहम था क्या था. तो डिलेमा फिर में होता है ना बंदा कि यार हाँ, शायद कि ऐसे ही कुछ क्या हो. है ये. तो फिर मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया सुबह. अब बेटी किससे बात करेगी? सबसे पहला बंदा उसकी माँ होगी. एंड आई एम अ नॉन बिलीवर इन दिस कि होगा कुछ ऐसा सा. मेरे हस्बैंड भी हैं. तो फिर मैंने मम्मा से बात करी. मैंने कहा मम्मा ये ना ऐसा हुआ है कि ये ना कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई भाग रहा है ये वो. और मैंने ना कुछ देखा है, मुझे लगा है. तो देन माई मॉम टोल्ड मी कि जब मैं तेरे घर आई थी पार्ट के टाइम पे, पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया था, उस बात की तुम्हारी पार्टी थी और मेरी मम्मा रुके थे 3 दिन. मम्मा आई टोल्ड यू माई मॉम लेफ्ट एट 3rd को ना 3 दिन वो रुके थे. तो कहते मैं तेरी छत पे गई थी रात को. ओके. आई कुड फील समथिंग स्ट्रॉन्ग और मैं डर के नीचे आ गई थी. और मैंने तेरे को ये चीज़ नहीं बोली क्योंकि मुझे पता है कि तू मानती नहीं है. दूसरा मुझे कि तू डर ना जाए, तू अकेली रहती है. क्योंकि माई हस्बैंड हैज़ अ ट्रैवलिंग प्रोफाइल. वो महीने में उन्होंने 2 बार जाना ही जाना है. तो ही स्टेज हियर 2 weeks, ही इज आउटसाइड लाइक 2 weeks राइट. इन डिफरेंट लोकेशंस. तो फिर मैं कहा मम्मा आप ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है. अगेन अ नॉन बिलीवर. या फिर क्या होगा, इस चीज़ ने ना, ये भागना दौड़ना, इसने ना मेरा मेंटल पीस ले लिया. जैसे मैं सो रही हूँ, बीच में कभी ऐसा होता है कि ऑफिस जल्दी ख़त्म हो जाता है, तुम सो जाते हो 1 घंटे के लिए. सो रहे हो तुम, 15 मिनट में फिर वही हो रहा है और तुम्हारी नींद खुल रही है डर के. क्या मतलब वो डिस्टर्बेंस में चला गया था बहुत ज़्यादा. ठीक है. और उसके बाद ना राइट. मुझे ना डर लगना शुरू हो गया. ओके. और मैं ऐसी बंदी हूँ जो कभी डरती ही नहीं. राइट. फ्रॉम आई हैव बीन एन इंडिपेंडेंट वुमन सिंस माई 12th. Okay. जब मैं 12th ग्रेड में थी तब से आई हैव बीन एन इंडिपेंडेंट वुमन. मैंने कभी अपनी मम्मा से I haven't taken pocket money from my mom or something like that. Good. I came here to study. I used to stay in Safdarjung enclave.
ठीक है, तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, वह है भी वहाँ पे इनफैक्ट। तो मैंने वहीं पे पढ़ाई करी, अकेली रही हूँ मैं, अकेले पढ़ी हूँ। फिर मैं कनाडा गई पढ़ने के लिए अकेले, वहाँ से जॉब करके आई केम बैक, मतलब रही अकेली हूँ। मेरा टाइम पीरियड ही ऐसा था। तो कभी डर महसूस ही नहीं हुआ, कभी फील ही नहीं करा कि डर कोई चीज़ होती है। यहाँ आके मुझे डर लगना शुरू हो गया, ऐसा डर कि मैं छत पे 7 बजे के बाद नहीं जाती थी। ओह गॉड। क्योंकि इतना ज़्यादा डरा दिया गया था मुझे, विद दैट ठक 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 के ऊपर भागने की आवाज़, एंड आई सॉ अ शैडो एंड आई, फिर क्या हो गया, मेरे को कुछ दिखता नहीं था बट मुझे लगता था देयर इज समबडी वाचिंग, कोई देख रहा है, खासकर उस पोर्शन से कोई देख रहा है। और जब मैं अपनी बालकनी खोलती थी, हमारी बालकनी मेरे रूम की बहुत बड़ी है, जितना रूम है उतनी बड़ी बालकनी है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगता था, जब पर्दे पीछे होते थे, कर्टन्स पीछे होते थे, तो मुझे लगता था देयर इज समबडी स्टैंडिंग एंड वाचिंग। और मेरी जैसी बंदी वाज अ हार्डकोर नॉन बिलीवर। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। मतलब मुझे मेरी हालत खराब, ऐसा सीन हो गया था कि मैं 7 बजे अंदर चले जाती थी, अपना लैपटॉप सब लेके, अपने बेटे का मिल्क विक जो से मैं उसको खिला देती थी सब कुछ रूम में। उसके बाद मैं 7 बजे के बाद लॉक करके अपना रूम अंदर बैठ जाती थी, बाहर नहीं निकलती। भाई साहब मैं यहाँ पे इतना बोलता हूँ, मेरी बोलती बंद कर दिया आपने, मैं तो जिप लग गई अभी। मेरी बातें सुनते सुनते मेरी हालत खराब हो गई, मैं ट्रॉमा में जा रहा हूँ। नहीं, आई एम टेलिंग यू, सच्ची में यार। तो मैं बंद करके ऐसे सोती थी। फिर मैंने अमन से एक बार, मैं चलो बात तो करूँ। मैंने अमन को बोला, मैं कहा अमन यहाँ पे कुछ है, मैंने यार हम लोगों ने इतने चाह से घर खरीदा है, डर के रहने के लिए थोड़ी ना खरीदा है यार। सही बात है यार। मैं ये क्या है? तो अमन बस अगेन तू ऐसी सोच रही है, ज्यादा बड़ा घर मिल गया तेरे को, मतलब हस्बैंड पर्सपेक्टिव। तो तेरे को डर लगना लग गया, अब मैं क्या करूं, कहीं काम करने ना चाहूं, मतलब द सेम टिपिकल हस्बैंड वाइफ। Guys think in a very different way. In a very different way, and especially the one who doesn't believe. हाँ, true. अब किससे डिस्कस करूं, ले दे के मेरी मम्मा। फिर मैं, मम्मा अब ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं क्या करूं। फिर माय मॉम हैज अ सिक्स सेंस पावर, ये बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। Right. आई एम ऑब्जर्विंग इट, वो जो बोलती है ना वो होता है। अच्छा। वो भी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी कि हाउ एंड व्हाई आई बिलीव दिस। Right. तो शी वाज लाइक कि शी सेड कि मुझे ध्यान लगाने दे, मैं तेरे को बताती हूँ। अब इतनी दूर बैठ के बंदे को क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है यार। मैं कहती मुझे सपने ठीक नहीं आ रहे पिछले 3-4 दिन से, बट मुझे ध्यान लगाने दे, मैं तेरे को बताती हूँ, मुझे 1 दिन का टाइम दे। 1 दिन का टाइम क्या, जैसे ही रात हुई मेरी मम्मा सोए नहीं, वो कुछ दिखा होगा। 12-12:30 बजे वो उठ गई, मुझे फ़ोन कर रही हैं। तो मुझे उन्होंने बोला कि जो भी है बहुत स्ट्रांग है, और तू जो सोच रही है उनको भी कुछ दिखा हाँ, कि है कुछ है, उनको नहीं पता क्या है, जैसे कुछ है बट जो भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं कहती तूने घर ले तो लिया है बट ये घर इज नॉट राइट, ठीक है। अब मैं कहा मम्मा क्या करें, अब छोड़ के जा भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि वी वर इन डेट्स, वी पेड एवरीथिंग, लाइक जो प्रॉपर्टीज थी कुछ को हमें सेल करना पड़ा, वी सेंडेड, क्योंकि कितना ही फंड्स होगा बंदे के पास यार। अभी अब जा तो सकते नहीं, घर तो यही रहना पड़ेगा, क्या करें। yes. फिर ऐसा कुछ सीन हुआ, फिर ये चलता रहा सीन, और मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा कहती तू एक काम कर, तू ना एक चीज़ और बता दूँ, इस घर में आने के बाद ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई। स्पिरिचुअल? हाँ, okay. मतलब मैं जोत जलती है मेरे घर में, शहीदों की, हमारे सिखों में मानते हैं, शहीदों को बहुत पूछते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ करी हैं, उनकी जोत जलती है, 10 गुरुओं की जोत जलती है मेरे घर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ये सुबह शाम का केस है, ये मैं करती हूँ। ओके। तो ये ना, फिर मेरी मम्मा ने कहा देख तू पाठ करती है, तू एक काम कर, ऊपर ना थोड़ा अगरबत्ती करके आ जाया कर, तू हवन ला, ऊपर हवन करके आ, 6 बजे से पहले करना जो करेगी। मैंने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड डूइंग इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। पंडित जी को बुलाया हवन करने के लिए या? ना मतलब हवन सामग्री नहीं होती है, मैं कहती कुछ मत कर, उसको जला अपने घर में फिर, और ऊपर भी जाके करके आ। अब यहाँ कहाँ पंडित, मैं कभी पंडित के पास गई नहीं, कभी माना नहीं पंडित को, कहाँ से ढूंढूं यहाँ। राइट। यहाँ पे होना भी चाहिए ना तुम्हारा कोई फैमिली पंडित, ऐसा कुछ हो। नहीं, वो हवन सामग्री से भी पॉजिटिविटी आती है, करा मैंने, नेगेटिव चीजें दूर होती हैं। मैंने करा ना, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। हाँ,
हाँ तो बौखला गए होंगे ना? हाँ, मैं मम्मा को शेर- फोन करा, मैं कहा मम्मा ये क्या आपने जो करवाया उससे तो और ज्यादा हो गया है, शेर को मैं कहा घायल कर बंद ही नहीं दिया। हो रहा। तो देन मम्मा सेड कि वो तो ये चीज जो भी है चिढ़ चुकी है कि तू भगा रही है, ठीक है। मैं कह रही होगा। अब बीच में ये चलता रहा, ये यूजुअल थिंग हो गई मेरे घर में, होना हो रहा है, बट मुझे डिटर्मिनेशन थी कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इस चीज़ को हटाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमन वापस आ गए। उन्होंने गए थे वो 1 वीक के लिए, बट इट वॉज एक्सटेंडेड फॉर 2 वीक्स। तो 2 वीक तक मैं झेलती रही सब। उसके बाद उनके आने के बाद भी ये हुआ, क्योंकि मैं रात को काम करती हूँ एंड उनको बेचारों को स्टडी में सोना पड़ता है, क्योंकि कैन नॉट स्लीप इन द सेम, आई एम वर्किंग और आई एम टॉकिंग, और मेरी आदत है कि मैं चेयर और टेबल पे बैठ के काम नहीं कर सकती। आई एम लेइंग ऑन द बेड एंड आई एम वर्किंग Right. most of the time. I'm so sorry if my managers would hear it. They'll kill me for sure. But this is my adat. you know. Right. So Sorry. I do that. And after that what happened is मैं ये हुआ फिर हाँ. रात को अमन बाई चांस सोए नहीं थे। He was like awake till 1. मैं अमन को कहा, मैं कहा अमन कुछ है, मैं कहा मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा ऊपर जाके देखना पड़ेगा एक बार कि क्या तमाशा चल रहा है। और ये हो रहा था उस टाइम की बात है, दिस इंसिडेंट वाज हैपनिंग। फिर हमने हॉकीज उठाई, अच्छा ठंडे वंडे उठाए, हम दोनों गए अच्छा ऊपर, सारा कोना कोना देख के आए हैं, अच्छा नथिंग। ओके ठीक है, देन वी केम बैक, आ गए नीचे। जब आवाजें हुई तो आप लोग ऊपर गए? हाँ, कि देखे कोने कोई चोर है क्या है, मतलब मेरे को ये लगा कि ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कि मेरा डर मेरा वहम हो। राइट। ठीक है, जाके एक बार देखे तो सही ऊपर तमाशा क्या चल रहा है क्या ऊपर। राइट। कुछ भी नहीं था। तो गए नीचे, आ गए वापस। उसके बाद वही सेम रूटीन चलनी शुरू हो गई हम लोगों की। फिर बाय चांस मेरी मम्मा आए, क्योंकि मेरी मम्मा को जो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है सफदरजंग में, उसकी रेनोवेशन करानी थी, उनको आना पड़ गया। मतलब समझ लो 4-5 दिन में वो आ गए। ठीक है, उन्होंने अपनी रेनोवेशन वगैरह कराई, हफ्ता लगा उनको जो थोड़ा कराना था, एंड शी केम टू मी, मेरे पास आए, वो रुके। ओके। वो रात को रुके, वो मेरे रूम में आए, ओके। वो बैठे थे, उस दिन सैटरडे था, एक छुट्टी थी। ओके। शी केम, शी सैट विद मी ओके। एंड शी कुड सी समथिंग। मैं उनसे बात करी बट उनका ध्यान मेरे में नहीं है। अच्छा। मैं कह क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, मतलब आई वाज लाइक दैट, मैं कोई बात कर रही हूँ आपसे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद, कह रही जो भी है बहुत स्ट्रांग है, आई हैव सीन इट। अच्छा, उनको दिख गया? उनको दिखी वो चीज़, आई हैव सीन इट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कहते हैं कि वो ये वो चीज़ है जो अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, व्हेन 100 witches की हेड, आई डोंट नो, somebody who has a supreme power, that sort of उसको I don't know what that entity is called, but मम्मा नाम लेते हैं, मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं वो, कुछ जोगन बोलते हैं, I don't know what is that, but मुझे मम्मा कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं आप कि आंटी को किस तरीके से वो चीज़ें दिखती हैं, आंटी के अंदर भी जो सुपर पावर्स हैं उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ। नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे दिख रहा है, क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मा को ना जैसे वो बैठी हुई हैं, बैठे बैठे ना अगर कुछ होना होता है, जैसे कुछ भी गलत होना होता है ना, तो शी केम टू नो, और वो बताती हैं। जैसे यू सी दिस स्कार ऑन माई हेड, राइट, दिस फोरहेड, यू सी दिस स्कार, आई कैन सी दैट। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था अप्रैल लास्ट ईयर, April 30th, I still remember that bad day. Okay. ठीक है, my face was disfigured and as I'm a model by profession, तो मेरा करियर तो खत्म था। Yes. Okay. ठीक है, मतलब face is everything for an influencer, True. for a model, even in any field, Any individual. even if you're working in corporates, everywhere face is everything, Any right? individual, no matter you're working or not. हाँ, but yeah. तो ये क्या हुआ था, ये जब होना था 1 महीना पहले मेरे को फ़ोन आ गया था मेरी मम्मा का कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है एंड आई कुड सी कि तेरे को लगेगी और तेरे को बहुत ज़्यादा लगेगी, तू अपना ध्यान रखना। Okay. ठीक है, वो मुझे बोलते रहे और 1 महीना वो मुझे 3 टाइम फ़ोन करते हैं, और मेरी माँ ऐसी है, वो मुझे 2 दिन में एक बार फ़ोन करती है। Okay. ठीक है, शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टू चेक वेदर आई एम फाइन और नॉट। महीना चलता रहा, उसके बाद उनके फ़ोन भी कम होने शुरू हो गए। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई एम गोना डिपिक्ट दैट स्टोरी हाउ दैट हैपेंड। तो एक्सीडेंट हुआ एंड मेरा पूरा ये फोरहेड
पूरा ख़त्म हो चुका था और मेरी अंदर मेरी रिब्स जो थी इनमें से कई जगह फ्रैक्चर्स थे ओह माय गॉड। और जो मेरी बॉडी थी मतलब इंटरनल इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। मतलब इससे ये तो फिर बाहर का पोर्शन था ना, अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा थी जिसको हील होने में मुझे 8 से 10 महीने लग गए। ओह गॉड। इट वॉज वेरी बैड, लाइक इट वॉज अ हाई इंटेंसिटी एक्सीडेंट जो मेरा गाड़ी में हुआ था और आई एम ड्राइविंग अ कार फॉर 10 years बाय नाउ। So you're an expert. आई एम एन एक्सपर्ट ड्राइवर Yeah. बट स्टिल दैट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज विद माय किड। तो Okay. ये हुआ, ये एक इंसिडेंस बता रही हूँ जस्ट टू लेट यू नो व्हाई आई बिलीव इन हर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं। Got it. There are n number of events. Got it. So she gets the vision and she tells She you. gets a vision and कि- she tells me. Lovely. And उनको ना विजन सिर्फ अपने बच्चों के आते हैं जिनको उनके साथ लगाव है। ये नहीं कि पूरी दुनिया के विजन आएंगे उनको। Got नहीं it. नहीं नहीं Got नहीं, it. नहीं। Got it. विजन जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, अपने घर में जितने हैं ना उनके साथ अगर कुछ होना है तो शी इज द वन हु नोज इट फर्स्ट। Got it. इट हैज प्रूव्ड, कहते हैं ना हेंस प्रूव्ड, Yes. मैथ्स में लिखते हैं ना, प्रूव करने के बाद इट इज प्रूव्ड। Done. ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि है बड़ी स्ट्रांग है। तो उन्होंने फिर मुझे उपाय बताने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहला काम तो ये कर कि तू जो हवन कर रही है, तू अगर शाम को कर रही है, अब तू 3 टाइम करना शुरू कर दे, सुबह, दोपहर, शाम को। Okay. हनुमान चालीसा ला, अपने घर के चारों कोनों में, हर बेड के नीचे और छत पे, हर कोने में वो रख। और जो तुम्हारे छत के ऊपर की छत है उस पे सेती सरियाँ, जिसको वाइट मस्टर्ड बोलते हैं, White mustard. Yes. यू नो दैट, जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जब होता है हमारे में, काले कपड़े में उस वाइट मस्टर्ड को बांध के बच्चे को पहनाया जाता है। शादी होती है तब भी हमें वो दूल्हा दुल्हन को पहनाया जाता है कि इवल फोर्सेस दूर रहें। Evil forces दूर रहे, हाँ। तो मैंने कहा उसको हम बोलते हैं सेती सरियाँ सीधी से- पंजाबी में। पंजाबी। ठीक है, तो फिर मैंने वो भी रखा। मैंने थैलियाँ बना ली, 20 थैलियाँ बना के मैंने हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ माई हाउस, एवरी नुक एंड कॉर्नर। Wow. नीचे तो आ नहीं सकता था कोई, क्योंकि नीचे जोत जलती है, नीचे Yeah. पाठ बहुत होता है Yeah. और नीचे अखंड पाठ हो रखा है, तो जो नेगेटिविटी थी ना वो नीचे एंटर नहीं कर पाती थी। अच्छा, छत तक अच्छा। ही सीमित थी और सीट स्टेयर्स तक ही सीमित थी वो चीज़, क्योंकि 3 दिन अखंड पाठ चला घर पे। फिर उसके बाद यू नो जोत जलती थी सुबह शाम, तो नीचे का was clean, but whatever was happening upstairs, but that was bothering us, Okay. right? Okay. And So it was नीचे impactful. नीचे पूजा पाठ की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी आ नहीं पाती थी। नहीं एंटर नहीं कर पाते Enter नहीं कर थे। पाते हाँ, थे, एंट्री ठीक है। नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो फील होता था हम लोगों को देयर इज नो एंट्री नीचे, बट यस इज समथिंग ऊपर। Okay. तो फिर मेरी मम्मा अब मुझे जाके डिस्क्राइब करती है। उन्होंने उस टाइम मुझे डिस्क्राइब नहीं करा कि हाउ दैट एंटिटी यूज्ड टू लुक, बिकॉज उन्हें लगता था अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा डर जाएगी, ये अकेली रहती है, इसका रहना मुश्किल हो जाएगा। Okay. तो शी यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन यू वर आस्क्ड, यू टेलिंग मी समथिंग, मेरा तेरे पे ध्यान नहीं था। वो एंटिटी इतनी ह्यूज और हुमंगस थी और इतनी बड़ी थी कि उसका आकार इतना बड़ा था, मतलब the space that she was covering was so huge, कहते कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे उसको देख के। He was such a strong and powerful thing. And she came in to, जो बात मुझे मम्मा ने उस टाइम नहीं बताई, ये बात उन्होंने मुझे बताई 1-2 दिन के बाद। She didn't want to give me sudden shock with lot of information, like lot of scary information. तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बताया कि she is here for a purpose. She'll take one member from your family, and जो फीमेल होती हैं they go for male counterpart. और तेरे घर में अमन is the only male counterpart. Okay. तो she has an eye, जो अटैक होगा उसी पे होगा। अब जब ये पहले तो आई वॉज टेकिंग नॉर्मली कि चलो ठीक है, हो रहा है, फिर चल रहा है। जब ये चीज़ हुई ना, देयर आई वॉज लाइक नो, देयर वॉज अ डिटर्मिनेशन इन माई हेड कि भाई आई नीड टू गेट दिस थिंग out of my house, out of my property. Okay. This was a determination that I had, no matter what I have to do. And when it came to your husband, you know, तुम और डर जाते हो, True. right? Very true. तो मेरे साथ ये हुआ। फिर what I started protecting him. मैंने उनकी बालकनीज में हनुमान चालीसा हर जगह
वाइट मस्टर्ड सीट्स उनके बेड पे, उनके कबर्ड में, एवरीवेयर विथ वेयर ही कैन स्टेप इन द हाउस. राइट. सर ही इज प्रोटेक्टेड फर्स्ट. या फिर बाकी सारे एरियाज में मैंने रखना शुरू कर दिया. ठीक है. अब सुबह शाम 3 टाइम हवन चलना शुरू हो गया. ठीक है. तो फिर मम्मा मेरे को एक बात बोल के गए थे कि तू जो भी कर, कहते इसको जाने में लगेगा टाइम. तो ये मत सोचे तो आज करिए कल चली जाएगी. नो, जाएगी नहीं जाएगी मैं नहीं बता सकती, बट चली जानी चाहिए. ओके. ठीक है. अब देखते हैं. तो उन्होंने मुझे एक चीज और समझा के गई थी कि तू 6 बजे के बाद ऊपर नहीं जाएगी अकेले. शाम को 6 बजे के बाद ऊपर नहीं जाना अकेले. ठीक है. ठीक है. क्योंकि अकेले वो द थिंग वाज सो पावरफुल कि वो हावी हो सकती है तेरे पे. राइट. बिकॉज यू आर डूइंग सो मच टू गेट हर आउट. ठीक है. अब घर में कौन है? मैं हूँ, अमन है और एजस है. जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प आती है वो चले जाती है 7 बजे. उसके बाद कोई नहीं होता. ट्रू. ओके. ठीक है. तो यू नो मुझे समझा के वो अच्छे से समझा के गए कि नहीं जाना. ना तू जाएगी, और ऊपर मेरे घर में होती हैं पार्टीज. मतलब इट्स नॉट अ यूजुअल थिंग दैट पार्टीज वुड हैपन. 20 अब नया घर था. शौक तो सबको होता है भाई. किस लिए बनाया पार्टी एरिया? किस लिए तुमने रेस्टोरेंट पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया है? यू मेड इट एन अर्बन थिंग. ऊपर की नीचे कंटेम्प्रेरी, ऊपर अर्बन, टू गिव अ लुक एंड फील ऑफ पार्टी. यू नो. वेरी ट्रू. वेरी तो ट्रू. पार्टीज होती थी ऊपर. अब वो तो मैं दैट वाज समथिंग मैं नहीं रोक सकती थी. वहाँ पे जनता है, 5-6 लोग हैं, इसके फ्रेंड्स आए हुए, मेरे फ्रेंड्स आए हुए, हो रहा है, दैट्स फाइन. ठीक है. बट मैंने फिर मम्मा को बोला. मम्मा कहती हो सके तो रुकवा. मैं कहा ये चीज़ मैं नहीं रुकवा सकती. समथिंग आई कैन नॉट स्टॉप. एंड ही इज़ अ नॉन बिलीवर. ही विल नॉट बिलीव एंड ये होगा तो मैं नहीं कर सकती. फिर तू अकेले नहीं जाएगी ऊपर, बस ये ध्यान रखना. ना तो अपने बच्चे को ऊपर भेजेगी अकेले. राइट. मैंने कहा ठीक है. तो टाइम निकला. अब बीच में क्या हुआ? अगेन अमन नॉट होम. ही वॉज इन US दिस टाइम. तो मुझे ऊपर जाना था. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू टेक. एक्चुअली थी बड़ी छोटी सी चीज़ बट बड़ी इंपॉर्टेंट थी. आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप. माउस का सेल नहीं होता है. हाँ. मेरा माउस चलना बंद हो गया. अच्छा. मेरा काम बंद हो गया. अच्छा. और नीचे कोई सेल पड़ा नहीं था. ऊपर 2-3 बेयर सेल थे पार्टी हॉल में. ओके. अब रात को 12-12:30 किसको बोलूं? 1 बजे 1:30 बजे कोई ऑर्डर भी नहीं आता यार. लेके इतना जाना पड़ा. इंपॉर्टेंट था. मेरा काम रुक गया था. मेरी कॉल थी, क्लाइंट कॉल्स थी. एजस सो गया था. मुझे जाना पड़ गया. मैं चली गई. अब पार्टी हॉल जैसे ही मैंने खोला, आई कुड लिटरली सी एंड फील दैट थिंग. मैंने खोला है, ऐसे देखा है, वो वैसे ही रह गया दरवाजा, और मैं भागी हूँ नीचे उल्टे पैर. ओह गॉड. जैसे तैसे करके मैंने लैपटॉप पे ही काम करा, जो भी टाइम निकाला. पर भाई दैट वाज एन अल्टीमेटम. मतलब इतना सब कुछ करने के बाद शी वाज देयर. तो जो आपने देखा उसके, आप जब आपने पहली बार ये फेस टू फेस देखा उसको, राइट? तो मतलब फेस नहीं, मतलब आई कुड सी समबडी सिटिंग इन द कॉर्नर. अब क्या है, इट्स ए लॉन्ग पार्टी हॉल. लंबाई में है बेसिकली. राइट. इस साइड हमने फूड काउंटर बना रखा है, उस साइड हमने बार बना रखा है. तो इस तरह का सेटअप है. ठीक है. तो वहाँ पे कॉर्नर है. ओके. और जब तुम दरवाजा खोलते हो ना, जैसे आपका ये दरवाजा या खोलोगे तो आपको कॉर्नर दिखेगा सबसे पहले. राइट. वैसा ही उसमें है. तो आई कुड सी द कॉर्नर फर्स्ट. मेरी नजर ही कॉर्नर पे गई. जैसे ही नजर गई ना, आई कुड सी समबडी सिटिंग ऐसे करके. ओ मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग. मैं सोई नहीं उस रात. मतलब वो भी ब्लैक शैडो की फॉर्म में दिखा? ब्लैक शैडो की फॉर्म में कोई बैठा हुआ है. एंड आई कुड फील दैट इट्स अ फीमेल. इट्स अ फीमेल. somebody has दुपट्टा, something on her head. ओके. ठीक है. ऑलराइट. एंड मेरी मम्मा ने मुझे ये बाद में बताई, अब बताती हैं कि वो शी वाज अ बंजारन. बंजारन? हाँ. अच्छा. डाइड. आंटी को साइट्स आते हैं ना? हाँ. विजन्स आते हैं. हाँ. तो वो चीज़ है. ठीक है. तो वो मुझे उस टाइम नहीं बताया था उन्होंने, ये तो अब बताती हैं मुझे, क्योंकि अब चीज़ देयर इज स्लाइट डिफरेंस नाउ इन द सिचुएशन. तो वो देखा, मैं भागी नीचे. अब मम्मा सोए हुए थे, रात को किसको फ़ोन करूँ? सुबह उठे, मैं उठते ही सुबह 5-7 बजे अपनी माँ को फ़ोन लगाया. मैं सोई ही नहीं. मैं मम्मा ये हुआ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत डर गई हूँ.
मैं कहती मैं देखो पहले बोला था, देखो सब्र रखना पड़ेगा। पहली बात तो जो तू कर रही है तू करती जा, तू बस यही करती जा। और एक काम कर, गुरुद्वारे जा, पाई जी को बुला, 2 पाई जी लेके आ, कॉर्नर्स में ऊपर जाके अरदास करवा, प्रसाद बनवा, भोग डलवा और प्रसाद और अरदास करवा। वो गए, उन्होंने करा। उसके बाद मैंने प्रण ले लिया कि एवरी सैटरडे और संडे मैं अपने घर में भोग डालूंगी, एंड आई डू दैट। गुरुद्वारे से जो भाई जी आए थे, वो उन भाई जी का काम क्या होता है वैसे? हमारे क्या होता है, जब भी कुछ शुभ काम कराना, अरदास करनी होती, कराते हैं। जैसे हमने इस घर में जब इस घर में बनाना शुरू करा था ना, पहली ईंट डाली थी, तब भी मैंने अरदास करवाई थी भाई जी को बुला के। अच्छा, प्रसाद बनता है, उसमें ऐसा होता है, भाई जी आते हैं, वो प्रसाद बनाते हैं, वो अरदास करते हैं, प्रसाद का भोग लगता है और प्रसाद सब में बांटा जाता है। ओके। यही मैंने करा वहाँ पर। ऐसी मैंने 4-5 अरदासें करवाई, ठीक है, इन 1 वीक स्पैन ऑफ टाइम, बीच में। और फिर उसके बाद मैंने प्रण ले लिया कि एवरी सैटरडे और संडे मैं अपने घर में ऐसे ही भोग डालूंगी, खुद। ठीक है, जिसमें मैं पाठ करती हूँ, आनंद साहिब जी का पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद अरदास करती हूँ, फिर जो प्रसाद बना होता है उसका भोग लगाती हूँ और अपने घर में सबको बांटती हूँ। जितने भी मेरे घर में मेंबर्स हैं, माय मेड्स एंड एवरीबॉडी, नीचे गार्ड को देके आती हूँ। मतलब दिस आई डू एवरी वीक, ईदर सैटरडे और संडे, जब मेरे को टाइम मिल जाता है। अब जैसे इस सैटरडे संडे मेरे को टाइम नहीं, तो मैं मंडे को करूँगी ये। तो ये करना शुरू कर दिया। अब जब मेरा पाठ करने की इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, मेरा वर्क प्रोसेस बढ़ गया। जो मैं एक बार हवन चलाती थी, वो मैं 3 बार चलाना शुरू कर दिया, और वो रोज हो रहा है, एवरी सिंगल डे। अच्छा, चलते चलते पहले तो बहुत तंग हुई चीज, दैट थिंग, बहुत दगड़ बड़ा परेशान किया कि भैया तू क्यों कर रही है ऐसा, लाइक सॉर्ट ऑफ गुस्सा एंड ऑल। फिर धीरे 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 करते हुए अब देयर इज नो सच एंटिटी। अब मेरे घर के दरवाजे नहीं बजते, अब मेरे घर में कोई ऊपर नहीं भागता। ये पिछले 1 महीने से। दिस हैज स्टॉप्ड इन जुलाई मिड। टोटली खत्म, हल्का होता टोटली खत्म हो गया। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो कभी आवाज ही नहीं आई। 1.5 महीना कोई मुझे आवाज नहीं आई है, कोई मेरे दरवाजे नहीं बजे, नथिंग एट ऑल। वेरी गुड एंड kudos to you. You handled this Not situation. kudos to me. I think we were fortunate enough that we had somebody who could warn us. And one more thing कि मैंने आपको बताई नहीं, जब मेरी मम्मा को तो दिखी ना, अब उनको रीअश्योर करना था। This, you see things, but you need reassurity कि कहीं मैं डरा तो नहीं रही, कुछ गलत तो नहीं बता रही, कि मैंने तो देखा है। पर एक बार फिर एक रीअश्योरेंस ली मम्मा ने। हमारे एक अंकल हैं, वो एक तांत्रिक को जानते हैं। जम्मू में ना ऐसे तांत्रिक आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, यू फाइंड अ लॉट ऑफ तांत्रिक्स इन जम्मू, ठीक है। तो अब मम्मा वाज इन सर्च कि किसी को ढूंढूं, क्योंकि ये ना पंडित नहीं बता पाएगा, एस्ट्रोलॉजर वोंट कांट टेल यू अबाउट इविल एंटिटीज। दीज आर दोस तांत्रिक्स एंड ऑल हु कैन ओनली टेल यू, राइट। तो मम्मा के दूर पार के पता लगाते एक बंदा मम्मा को मिला, उनसे मम्मा ने फोन पे बात करी, कहते देखो हम ऐसे नहीं बता सकते, हमें आपको आना पड़ेगा। तो मम्मा गए मेरे भाई को लेके, तो शी वेंट। उन्होंने फिर पूछा ऐसे इनके ये सर्कुलर है, ये इनका घर का मेड है, ऐसे घर बना हुआ है। उन्होंने सारे एंगल्स दिए, लोकेशंस दी, सारी वास्तु के हिसाब से उन्होंने बनाया, पूरा दिया उन्होंने, पूरा घर का। मेरी फोटोग्राफ दी, अमन की दिखाई। उन्होंने कहते ना स्टैंप लगानी, दैट्स व्हाट ही डिड, वो काम किया उन्होंने। अभी मम्मा ने नहीं उनको बताया कि मैंने ये सब कुछ देखा है, एंड ही सेड एग्जैक्टली ऑल द सेम थिंग्स। ओके, तो क्रॉस चेक हो गया बेसिकली। क्रॉस वेरिफिकेशन। हाँ, क्रॉस चेक था कि इट वाज अ टिक मार्क कि कुछ हुआ है। अच्छा, अब क्या ये पता चला कुछ कि वो एंटिटी थी कौन? ये देखो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, unless and until there is somebody related to that particular person, or you know where is the origin. यहाँ पे तो origin नहीं पता। And as I told you कि ये खंडर था और ये 2 साल से vacant था घर, तो ये यहाँ पे कब्जा हो रखा था basically evil forces का। True, got it. और ये था बड़ा haunted। अगर आप ऐसे आके जाके देख लेते, आप वहाँ रात को 7 बजे के बाद आप खड़े नहीं हो सकते थे वहाँ पे, तो जैसा था वो।
बस खंडर जैसा होता है ना, खंडर से भी बुरा. और जानने की ज़रूरत भी क्या है जब चीज़ों से यू आर गेटिंग रिड ऑफ. I got rid of it and I'm really thankful to God कि now I'm living in my house with peace. मुझे डर के अपने घर में रहने की ज़रूरत नहीं है. ट्रू, वेरी So गुड. that is something I want everybody to know कि भाई हम कहते हैं ना कि नहीं होता, वहम होता है, तुम्हें वहम हुआ है. कोई वहम नहीं हुआ भाई. If there is good, there is bad. यस. If there is God, there is devil. वाओ, If there is positive, there is negative. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. So that's how it is. सो रोंगटे खड़ा कर देने वाली इस कहानी को सुनने के बाद मेरे तो भाई साहब कान खड़े हो गए हैं, बाल खड़े हो गए हैं, एकदम हालत ख़राब हो गई है. और मैं बता नहीं सकता कि हम क्या फील कर रहे हैं. इनफैक्ट हम लोगों ने ब्रेक्स में इसको कंप्लीट किया है. हमारे डीओपी साहब की हालत ख़राब हो गई थी जो बैठे हुए कैमरे के पीछे. वो कहते हैं कि भैया मेरे तो पुंगी बच गई है, मुझे ब्रेक चाहिए. और हमारी एक सज्जन पुरुष हैं, महिला, वो बाहर चाय बनाने नहीं जा रही थी. बड़ी मुश्किल से टी ब्रेक नहीं मिल रहा था हमें, बड़ी मुश्किल से एक टी ब्रेक लिया हमने. बट या स्टोरी कैसी लगी ये बताइए ज़रूर, कमेंट्स कीजिए, हमें अपना प्रेम दीजिए. यही है जिसके दम पे हमारी सांसें चल रही हैं. और बहुत मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट करते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर कमेंट्स. सवाल पूछिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दीजिए, हमें टॉपिक्स बताइए किन किन टॉपिक्स को आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कवर करें. विल बी मोर देन हैप्पी टू शो यू more such great content and keep liking us, subscribing us and keep sharing us to people. कुछ लोग हैं जो यूज़फुल हो सकता है जिनके लिए ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा. तो आप शेयर करते चलें और दुनिया को विश्वास दिलाइए कि हम बड़ी खूबसूरत दुनिया ये है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी अनसीन हैं. सिर्फ घोस्ट सी नहीं, मतलब भगवान भी हैं, बहुत सारी अनसीन चीज़ें हैं, देवता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं जिसको हम आप तक लेकर आएंगे. और बने रहिए हमारे साथ और भी इस तरह के एपिसोड्स के साथ. Thank you so much for bearing with us and keep loving us. Thank you so much.